जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, एक प्रश्न आ रहा है कि नवरात्रि के मध्य में अगर एक दिवसीय व्रत करना हो तो अष्टमी तिथि को करना श्रेष्ठ है अथवा नवमी तिथि को। तो सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों से ये निवेदन करूंगा कि आपके कुल परंपरा में जो परंपरा चली आ रही हो, कुछ स्थानों पर प्रतिपदा और अष्टमी दोनों दिन व्रत रखा जाता है, कुछ स्थानों पे द्वितीया तिथि और अष्टमी तिथि का व्रत रखा जाता है। पर शास्त्रों में विशेष करके श्री दुर्गा सप्तशती में ही आया, जो मार्कंडेय पुराण से लिया गया है कि अष्टम्याम च चतुर्दश्याम नवम्याम चैक चेतसा, माँ भगवती की आराधना करने के लिए, और आराधना का प्रथम चरण होता है व्रत करना। तो अष्टमी तिथि सर्वप्रथम है, उसके बाद में चतुर्दशी तिथि और उसके पश्चात नवमी तिथि है। तो अष्टमी व्रत तो श्रेष्ठ है ही, पर उसमें भी अगर आप शारदीय नवरात्र में व्रत कर रहे हैं तो वहां अष्टमी तिथि सर्वोपरि है। आप शारदीय नवरात्र में अष्टमी तिथि का व्रत रखा कीजिए। और जो चैत्र नवरात्रि है, जिसको वासंतिक नवरात्रि कहा जाता है, इसमें नवमी तिथि का व्रत करना अधिक कल्याणकारी और महत्वपूर्ण है, क्योंकि अष्टमी और नवरात्रि के व्रत के साथ में भगवान श्री राम जी के जन्मोत्सव का व्रत, जो श्री राम नवमी के नाम से जाना जाता है, दोनों का लाभ आपको एक साथ में ही एक ही व्रत करने से प्राप्त हो जाएगा। तो जो चैत्र नवरात्रि में माता जी के निमित्त व्रत करना चाहते हैं वो नवमी को करें तो माता जी पिताजी दोनों के निमित्त व्रत हो जाएगा। और शारदीय नवरात्रि जो रहता है उसमें करते हैं अगर आश्विनी माह में, तो उसमें अष्टमी तिथि को करना अधिक श्रेष्ठ है। इसमें आपको, क्योंकि भगवान श्री राम जी के बारे में जो आया है श्रीमद् भगवत गीता में ही आया है, जन्म कर्म चमे दिव्यम। बाकी तो आप सभी लोग जानते हैं कि जिनका जन्म कर्म और अत्यंत सब कुछ दिव्य है। तो ऐसे में जो है श्री राम नवमी का व्रत का बड़ा ही महत्व है। तो नवमी को रहेंगे और माता जी की भावना से रहेंगे तो माता जी के साथ में श्री राम नवमी के व्रत करने का, यानी कि माता पिताजी दोनों ही प्रसन्न होंगे और परम कल्याण हम सभी लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर से ही निवेदन कर रहा हूं कि अगर चैत्र नवरात्रि को अगर आप व्रत कर रहे हैं, जो कि आने वाला है, तो उसमें जो है नवमी तिथि को कीजिए, और शारदीय नवरात्रि में कर रहे हैं तो अष्टमी तिथि को करना श्रेष्ठ है। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय सिया राम।